नेटो भले बड़ा ल्यूक्रेटिव लग रहा है कि हमको इतनी फोर्सेस का वो मिल जाएगा, गन और एम्यूनिशंस और ये वो, हम हुँ, उसमें शामिल हो जाएंगे, हमारा मसल होगा। बट हुँ। उनकी समस्या हमारी समस्या बन जाएगी। हम नेटो को एशिया में लेके जाना चाहेंगे और अगर इंडिया इसका हिस्सा बनना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि जो नेटो का टेम्पलेट है, जो नेटो का मॉडल है, वो इंडिया को फिट नहीं आता। वो इस नेटो नेटो का फुल जी, फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट्स बेसिकली अ ट्रीटी बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज। जयशंकर साहब जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनसे जब ये पूछा गया क्या इंडिया ने नेटा प्लस ज्वाइन किया, तो उन्होंने साफ कह दिया कि इंडिया के पास इतनी काबिलियत है कि वो चाइना को अकेले ही संभाल सकता है। देखिए, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी रहा है दुनिया भर के लिए सदियों से, वो फॉरेन पॉलिसी रहा है सबको समाह के लेके चलने का। भारत हुँ, आज दुनिया को कॉलोनाइज कर रहा है स्लोली स्लोली, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, बिजनेस वर्ल्ड हो, जी, और चाहे वो पॉलिटिकल वर्ल्ड हो। भारत हर जगह पे धीरे धीरे आ रहा है थ्रू ह्यूमन। अमेरिका कोशिश करेगी ताइवान की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए, ताइवान को डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाइना की एग्रेशन की वजह से, और इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री रखने के लिए, ट्रेड वगैरह के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अमेरिका इंडिया की मदद हासिल करे। और उसे हासिल करने के लिए एक तरीका ये है कि उसे नेटो प्लस में शामिल कर लें। स्टेट्स के, अब मान लीजिए कहीं अफ्रीका में लड़ाई हो गई, इंडिया में कहीं, अरे एशिया में कहीं लड़ाई हो गई, तो इससे पहले कि वो जो है रिस्पॉन्स करे सिक्योरिटी काउंसिल, एक कोई हुँ, फोर्स होना चाहिए ना कि भाई जो जी, जिसके थ्रू जिस देश के ऊपर अटैक हुआ है वो उसको रिपेल कर सके। तो इसके जी, लिए क्या बिल्कुल। किया कि यूएन चार्टर ने अलाउ कर दिया कि आप जो है रीजनल अरेंजमेंट्स बना लें सिक्योरिटी काउंसिल के तर्ज पर। मतलब देश अपनी अपनी फोर्सेज न रखे, बल्कि अपना अपना एक समूह बना करके रीजनल फोर्स बना ले। उसी के हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है नेटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरली सोवियत यूनियन से लड़ना और एक आइडियोलॉजिकल किस्म की लड़ाई थी और एंड ऑल दैट। अब इंडियंस ये कहते हैं कि हम क्यों उस नेटो का हिस्सा बनेंगे जब हमें पता है कि इस नेटो का वन ऑफ द एम इज टू काउंटर रशिया, not to counter Russia, to fight with the Russian aggression in case there is an attack in यूरोप। बट ये जो अभी अमेरिकन बात कर रहे हैं कि हम नेटो प्लस जापान, नेटो प्लस इंडिया, इस तरह की बातें हो रही हैं, सो दे आर सेइंग कि हम इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ने वाले। दिस इज व्हाट इंडियंस सेइंग। इसी के लिए जी, नेटो लाए, जिसमें ये लॉ लिख दिया गया कि किसी भी नेटो कंट्री के ऊपर हमला पूरे नेटो कंट्री के जो सिग्नेटरीज हैं, नेटो ट्रीटी के जो सिग्नेटरीज हैं, उनके ऊपर हमला माना जाएगा, और जी, सब कलेक्टिव या इंडिविजुअल उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो हुँ, नेटो की एक संगठन क्रिएट की गई। अब जी, भाई बात यह है कि यूरोप और अमेरिका इज नथिंग बट यूरोप, अमेरिका कनाडा क्या है, यूरोप ही तो है। तो उनके हुँ, इंटरेस्ट और उनकी दुनिया भर में लड़ाई अलग है, हमारी इंटरेस्ट और हमारी दुनिया भर में लड़ाई अलग है। हम जी, नेटो की सरदर्द अपने ऊपर क्यों ले भाई? नेटो हुँ, दुनिया में चौधराहट करना चाहता है, हमें चौधराहट करने का फोर्स के थ्रू कोई तक नहीं है। चौधरी हम भी बिल्कुल, बनना चाहते हैं, चौधरी हम बनेंगे भी। हमारी हुँ, चौधराहट होगी सबको साथ में लेके चलने की। हम वो चौधरी होंगे जिसमें सब कोई बराबर होगा, कोई कम या ज्यादा नहीं होगा। वो ताइवान के मसले को लेकर कह रही हैं कि ताइवान के सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इंडिया को नेटो प्लस में शामिल किया जाए। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की ये जो कमेटी है ये समझती है कि इंडिया एक एसेट बन जाएगा, नॉट द अदर वे अराउंड। तो इसमें तो साफ जाहिर होता कि इंडिया के इंटरेस्ट को कंसिडरेशन में लिया ही नहीं गया।